साइंसदानों ने जिम्बाब्वे में अफ्रीका के कदीम तरीन डायनासोर का खोज लगा लिया है जो 23 करोड़ साल कबल रहता था। 1 मीटर लंबा मैब्रीसॉरस रॉथी नामी ये डायनासोर 2 टांगों पर दौड़ता था। इसकी गर्दन लंबी हुआ करती थी। साइंसदानों का कहना है कि ये सारपोडोमॉर्फ नस्ल से ताल्लुक रखता था जो कि 4 टांगों पर चलने वाले जानवर थे। इसका ढांचा 2017 और 2019 के दौरान जम्बेजी की वादियों से दरियाफ्त किया गया था। डार्लिंगटन मोनिकवा जिम्बाब्वे के डिप्टी डायरेक्टर बाय नेशनल म्यूजियम्स हैं जो इस मुहिम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया है कि जब हम इब्तदाई डायनासोर की बात करते हैं तो ट्रायसिक दौर के फॉसिल्स बहुत नायाब होते हैं। वो कहते हैं कि इस जमाने के फॉसिल्स जो 200 मिलियन साल पहले खत्म हो चुका है अब तक जनूबी अफ्रीका, इंडिया और जिम्बाब्वे से मिले हैं। इनके मुताबिक इस नई दरियाफ्त से इब्तदाई दौर के डायनासोर्स के इर्तिका और एक इलाके से दूसरे इलाके तक नकल मकानी के अमल के बारे में मालूमात हासिल हो सकेगी। वाज़ेह रहे कि ये वो वक्त था जब जमीन 7 बर्र-ए-आज़मों में तकसीम नहीं थी बल्कि खुश्की का एक बड़ा सा टुकड़ा हुआ करती थी। जिम्बाब्वे को इस इलाके में फॉसिल की मौजूदगी के बारे में दिहाइयों से इल्म था और डार्लिंगटन मोनिकवा कहते हैं कि अगर इनको मजीद फंडिंग मिल जाती तो दीगर मामलात पर भी तलाश की जाती। एक और मशहूर शख्स क्रिस्टोफर ग्रिफिन कहते हैं कि इस बात से साबित होता है कि आगाज में डायनासोर्स पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थे बल्कि वो इनके जमाने में दीगर जानवर जुनूब के एक मखसूस माहौल तक महदूद थे जो आज जनूबी अफ्रीका, इंडिया, लातीनी अमेरिका का हिस्सा तस्वर किया जाता है। क्रिस्टोफर मजीद कहते हैं कि यकीनी तौर पर ये अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाला सबसे कदीम डायनासोर है। ये दरियाफ्त इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इस नस्ल से जुड़ी हुई है जिसने सारपोड डायनासोर्स को जन्म दिया था जिनमें डिप्लोडॉक्स और ब्रिंटोसॉर्स जैसे डायनासोर्स शामिल थे। ये हमें बताता है कि जब डायनासोर्स अर्तका के अमल से गुजर रहे थे तो वो मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों पर मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगता है कि खुश्की के इलाकों की बजाय वो गर्म मरतूब माहौल जिसे टेम्परेट माहौल भी कहा जाता है उसको तरजीह देते थे। हमें उम्मीद है कि इस इलाके से मजीद दरियाफ्त भी होंगी। जिम्बाब्वे के माहिरीन का मजीद कहना है कि वो इस एरिया से गैस की दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि गैस की दरियाफ्त के दौरान अगर इन्हें कोई फॉसिल मिलता है तो उसे म्यूजियम के हवाले कर दिया जाएगा ताकि इनको खोया ना जा सके। मैब्रीसॉरस रॉथी का तकरीबन मुकम्मल ढांचा इस वक्त जिम्बाब्वे के जनूबी शहर बुलाविया के म्यूजियम में रखा गया है। ख्याल किया जाता है कि ये ट्रायसिक जमाने की कार्नियन स्टेज के वक्त से ताल्लुक रखता है जब जिम्बाब्वे सुपर बर्र-ए-आज़म पंजिया का हिस्सा था। डायनासोर्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ऊंचे अर्ज बल्द के साथ मुताबिकत रखते थे जहां आज का जिम्बाब्वे वाक़या है जो मरतूब भी था और सरसब्ज भी। डायनासोर्स क्या हैं और ये कैसे जानदार हुआ करते थे? इंसान डायनासोर्स के बारे में बहुत ज्यादा तहकीक में दिलचस्पी रखते हैं। डायनासोर्स के बारे में बहुत ज्यादा तहकीक हो चुकी है। साइंसदानों और दरियाफ्त करने वाले लोगों ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात और ऐसे हालात के बारे में जिक्र किया है जिन्हें वैसे तो किसी भी आम शख्स के लिए मानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि आज के साइंसी दौर के अंदर किसी भी चीज से इनकार करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आज के दौर में तहकीक बड़ी ठोस बुनियादों पर की जाती है जिसके बहुत ज्यादा शवाहिद मौजूद होते हैं और उससे इनकार करना बेवकूफ़ी की अलामत समझी जाती है। डायनासोर्स के बारे में अभी बहुत सारी मजीद चीजें हैं जो हम अपनी किसी और वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।